दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड बजट 23-24 की। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है वो अब क्लियर हो चुका है कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब कोई डाउट वाली बात नहीं है। और इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 90% चांस है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके जस्ट बाद यानी उसी दिन आप देख रहे होंगे कि नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया था JSSC के द्वारा। तो अब कोई डाउट मत रखिएगा और तैयारी लगातार करते रहिएगा। तो यहाँ पे हम लोग झारखंड बजट को थोड़ा सा समराइज़ करके देखेंगे, उसका समरी देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसी को देखेंगे। फालतू यहाँ पर डेटा याद करने का प्रयास नहीं करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है उसी को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो बजट है वो कब पेश किया गया था। अगर इस तिथि की बात करें तो 3 मार्च 2023 को आप देख सकते हैं कि जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस बजट को पेश किया था। और वित्त मंत्री जो झारखंड के हैं वो कौन है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, रामेश्वर उरांव है। ठीक है, तो रामेश्वर उरांव जो है इन्होंने 3 मार्च 2023 को झारखंड विधानसभा में जो बजट है उसको पेश किया था। और इस बजट का जो आकार है वो है 1,16,418 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो हो सकता है कि ये भी पूछ दिया जाए, तो याद रखिएगा कि 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है। और इस बार बजट में आप देखेंगे तो कुछ जो विभाग हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे ग्रामीण विकास जो है, इस पर कृषि विभाग है, स्वास्थ्य वाला विभाग है और शिक्षा विभाग है, इन पर विशेष जोर दिया गया है। अब कुछ हम लोग यहाँ से फैक्ट्स को देखते चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, वित्त मंत्री जो है इन्होंने कहा है कि किसानों को सिंचाई का लाभ देना है और इसके लिए क्या करेंगे, जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 23-24 में क्या किया जाएगा, तो जो 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाब हैं, ठीक है, तो इन तालाबों का मशीन से जो गाद है उसको हटाया जाएगा और डीप बोरिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसके लिए 500 करोड़ रुपए बजट रखा गया है 23-24 के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले जहाँ भी आपको तालाब दिखाई देंगे उनका क्या किया जाएगा, तो मशीनों से गाद हटाया जाएगा। यानी उनके अंदर जो कीचड़ भर गया है उसको हटाया जाएगा और उसको और ज़्यादा गहरा किया जाएगा ताकि और ज़्यादा पानी उसमें स्टोर हो सके। तो ये पहला बात है। दूसरा बात है कि सौर ऊर्जा आधारित आप देख रहे हैं माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को भी यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। और ये जो सौर ऊर्जा आधारित जो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सुविधा होगा, इसी को मतलब देखते हुए एक योजना लाया गया है जिसका नाम है कृषि समृद्धि योजना। तो याद रखिएगा कि जो कृषि समृद्धि योजना है ये किससे संबंधित है, तो ये भी जो है वो सिंचाई से संबंधित है। और इसमें जो सिंचाई होगा वो सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई को यहाँ पर किया जाएगा। और इसी से संबंधित एक और योजना जो केंद्र सरकार लेकर आई थी उसका नाम था कुसुम योजना। तो इसको भी याद रख सकते हैं कि जिस प्रकार से कुसुम योजना के सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, उसी प्रकार झारखंड सरकार द्वारा कृषि समृद्धि योजना को लाया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो 2023-24 में FPOs के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रस्तावित हैं। ठीक है, FPOs के जो अनुदान मद हैं वहाँ पर 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आगे देखिए, एक और योजना की बात की गई है और ये है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत यहाँ पे बहुत सारे लाभुकों को जोड़ा जाएगा और इसके लिए 300 करोड़ रुपए बजट जो है वो इसका प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि गिरिडीह और जमशेदपुर यहाँ पर एक नया डेयरी प्लांट बनेगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो गिरिडीह में और फिर जमशेदपुर में एक नया प्लांट बनेगा। इसके अलावा रांची में आप देख रहे हैं कि मिल्क पाउडर प्लांट बनाया जाएगा और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इन सब के लिए यहाँ पर 180 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। तो गिरिडीह और जमशेदपुर में क्या बन रहा है, तो नया डेयरी प्लांट बन रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग झारखंड के मैप के हिसाब से देख लें थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर गिरिडीह है, तो गिरिडीह में आप नया डेयरी प्लांट बनाएंगे और यहाँ पे जमशेदपुर है। तो मैप थोड़ा सा गंदा है लेकिन आप समझ जाइएगा। और रांची जो यहाँ पर है, यहाँ पे क्या बनेगा, तो मिल्क पाउडर को लेकर प्लांट बनेगा। ठीक है, मिल्क पाउडर, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलें तो सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा तथा राज्य योजना का अभिसरण करते हुए, यानी राज्य की योजना जो है और जो मनरेगा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन दोनों को मर्ज किया जाएगा। और मर्ज करते हुए एक नया योजना लाया जाएगा जिसका नाम है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन। ठीक है, तो नाम में ही इसका सिंचाई है तो समझ सकते हैं आप सिंचाई से संबंधित है ये। तो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नया योजना लाया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों को व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण
कराया जाएगा। ठीक है, तो जो भी 1 लाख किसान हैं, इनकी जो पर्सनल भूमि है, इनका जो व्यक्तिगत भूमि है, उस पर सिंचाई कूप को जो है वो निर्माण कराया जाएगा सरकार के द्वारा। इसी वजह से ये योजना लाया जा रहा है। आगे बात करें तो देखिए, आम लोगों को पंचायत स्तर पर सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रही है सरकार, तो ये पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना ला रही है। ठीक है, तो पंचायतों में सचिवालय बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि जो भी पंचायतों से संबंधित जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सारा एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध हो जाए। और सभी पंचायत सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त वहाँ पे आपको मिलेगा प्रज्ञा केंद्र। अभी देखते हैं आपके प्रज्ञा केंद्र में आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र बनाया जाएगा और इसी के माध्यम से सभी प्रकार का जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन सुविधाएँ रहेंगी। इसके अलावा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से संबंधित सुविधाएँ भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मतलब लगभग जो भी आपका पंचायत से रिलेटेड काम होगा वो सारा पंचायत सचिवालय के अंदर ही हो जाएगा, उस प्रज्ञा केंद्र के अंदर। और सारा कैसे होगा, तो सारा ऑनलाइन होगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट बनवाना हो या फिर कोई बैंकिंग का काम हो या फिर कोई भी आपका ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम हो, वो सारा काम यहीं पे हो जाएगा। आगे है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है और महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार के लिए भी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देने की बात की गई है। तो याद रखिएगा, इस बजट में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देने की बात हुई है। इसके अलावा प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की भी बात हुई है। और इसके अलावा प्रसव के बाद मातृत्व केयर किट भी दिया जाएगा। ठीक है, और ये सारा किस योजना के तहत दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। तो याद रखिएगा, महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत क्या क्या दिया जाएगा, तो प्रसव के बाद मातृत्व केयर किट दिया जाएगा। प्रसव से पहले जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार दिया जाएगा और महिलाओं की स्वच्छता के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। और साथ ही विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया था, यह किया गया है इसी बजट में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आंगनबाड़ी केंद्र में। देखिए, आंगनबाड़ी से संबंधित एक योजना है और इसका नाम है आंगनबाड़ी चलो अभियान। ठीक है, आंगनबाड़ी चलो अभियान है और इसमें आने वाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो बच्चों को पोशाक दिया जाएगा। इसके अलावा जो वर्क बुक है ये दिया जाएगा और सभी प्रकार का जो फर्नीचर है यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी बजट में प्रावधान है और इसके लिए कितना पैसा है ये छोड़ दीजिए। तो याद रखिएगा, आंगनबाड़ी चलो अभियान भी इसी बजट में शुरू किया गया। और यहाँ पर क्या होगा इससे, तो इसमें बच्चों को पोशाक दिया जाएगा, वर्क बुक दिया जाएगा और जो भी फर्नीचर आंगनबाड़ियों में उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखिए 23-24 के बजट में क्या है, तो राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, जीरो ड्रॉप आउट पंचायत, यानी यहाँ पे कोई भी ड्रॉप आउट ना करे, ऐसा पंचायत बनाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर, नेतरहाट में आवासीय विद्यालय है, तो इसी के तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो, इन 3 स्थानों पर आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। ये बजट में बताया गया, तो याद रखिएगा, नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो, ये 3 स्थानों पर आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा फिर आप आगे बढ़ेंगे जब, तो पलामू, चाईबासा और दुमका, यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, तो मनोचिकित्सक केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मनोचिकित्सक केंद्र। और फिर आप जब रांची में आएंगे तो यहाँ पे पीपीपी मॉडल पर एक अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर बनाया जाएगा और इसके जरिए अल्कोहल लोगों को छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा, जो भी अल्कोहलिक लोग हैं। तो रांची में क्या है, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर है और पलामू, चाईबासा और दुमका में क्या है, तो मनोचिकित्सा केंद्र है। तो याद रखिएगा। देखिए, एक योजना और है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये भी बजट में चर्चा में रहा है और इसका विस्तारीकरण किया गया है और इसमें 2 लाख युवाओं को और ज़्यादा जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कब शुरू हुआ था, इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा देखिए 23-24 में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चले तो इसके लिए छात्रावासों में क्या किया जाएगा, तो मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा, मॉडल लाइब्रेरी लगभग सभी छात्रावासों में इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि मानकी मुंडा जो शासन व्यवस्था है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, इसके तहत मानकी, मुंडा और डकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक और जो वित्तीय कार्य भूमिकाएं हैं उनके महत्व को देखते हुए इनको क्या दिया जाएगा, तो 2 पहिया वाहन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि मैंने एक वीडियो बनाया था मानकी मुंडा शासन व्यवस्था को लेकर,
तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये JSSC के सिलेबस में नहीं है। अब चूंकि देखिए ये बजट में चर्चा में है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड एक आध पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए, तो इसलिए वो वीडियो बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि इन लोगों को क्या दिया जाएगा, तो झारखंड सरकार के द्वारा दोपहिया वाहन दिया जाएगा। किनको? तो जो मानकी हैं, जो मुंडा है, जो डकुआ है, इनको। इसके अलावा देखिए 23-24 में कुछ रोड भी बनाया जाएगा, जिसके बारे में बात किया गया है। जैसे देखेंगे कि तो साहेबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर, तो ये हालांकि पूछने वाला नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं। एक इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये स्टेट हाईवे 13 है, इसको बनाया जाएगा, और ये कोडरमा से लेकर गिरिडीह होते हुए ये आगे बढ़ेगा, 4 लेन है, ठीक है। तो ये है स्टेट हाईवे का नंबर 13 है, तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा काम करनी है। अब देखिए यहाँ पर दुमका और बोकारो, यहाँ पर हवाई अड्डा से उड़ान प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हवाई अड्डा एयरपोर्ट जो है वो बन चुका है, तो दुमका और बोकारो यहाँ पे जो एयरपोर्ट बन चुका है, वहाँ से उड़ान प्रारंभ करने की बात इसी बजट में की गई थी। और बाकी देवघर के बारे में आपको पता ही है कि वहाँ से इंटरनेशनल उड़ान स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए अमृत योजना एक लाया गया है, और अमृत योजना के तहत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना एवं सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करने का प्रस्ताव है। तो अमृत योजना किससे रिलेटेड है, तो ये पानी से रिलेटेड है, जल आपूर्ति से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। एक सिमडेगा के लिए शहरी जलापूर्ति योजना है, और रामगढ़ में शहरी जलापूर्ति योजना है, यानी इन क्षेत्रों में इसी योजना के तहत इन शहरों में जलापूर्ति किया जाएगा। तो यही है अमृत योजना। इसके अलावा 23-24 में राज्य सरकार ने कहा है कि एक RTI पोर्टल का विकास किया जाएगा, ठीक है। तो RTI पोर्टल के विकास करने की बात भी इसमें की गई है। अब देखिए इससे पहले कि कुछ थोड़ा सा हम लोग और फैक्ट देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। तो देखिए सबसे पहले एक हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, एक सेक्शन बजट में आता है कि रुपया जो है वो कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये है रुपया आता कहाँ से है, पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। ये रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है, तो एक पॉइंट बस आपको याद रखना है, बाकी इससे ज़्यादा जानने का आवश्यकता नहीं है, याद करने का आवश्यकता नहीं है। तो रुपया आता कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा किसी भी राज्य के पास आता है वो आता है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, ठीक है। यानी जो केंद्रीय कर है उस पर जो हिस्सेदारी, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जब किसी भी चीज़ पर टैक्स लेती है जो केंद्र का टैक्स है, उसमें से फिर केंद्र जो है वो इन राज्यों को लौटा देता है। यानी केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है उससे सबसे ज़्यादा पैसा किसी भी राज्य को प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और झारखंड को कितना रुपए प्राप्त या कितना परसेंट प्राप्त हुआ अगर कहें तो 29-29% के आसपास लगभग प्राप्त हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा पैसा अगर झारखंड सरकार के पास कहीं से आ रहा है तो वो आ रहा है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा अगर बात करें कि रुपया जाता कहाँ पर है, यानी सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र पर किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो खर्च इस बार किया गया है वो किया गया है शिक्षा पर। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा पर अभी पिछले बार से कई बजटों में आप यही देखेंगे कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा पैसा झारखंड सरकार खर्च कर रही है, और इस बार भी वही हुआ है। और 12.8% लगभग जो व्यय है वो शिक्षा पर किया गया। यानी रुपया आया कहाँ से सबसे ज़्यादा, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, और गया कहाँ, तो शिक्षा पर गया 12.8% के साथ। और इसके अलावा दूसरा जो सेक्शन है, मान लीजिए कि इसके बाद पूछ दिया जाए, तो 4% के आसपास जो है वो खर्च किया गया है ग्रामीण विकास पर। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण विकास पर दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा गया है, पहला शिक्षा पर गया है। तो इस फैक्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी काम का है। अब आगे चलते हैं, हम लोग बजट के कुछ और अंश को देखते हैं। तो देखिए सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है यानी GSDP है, ये मौजूदा कीमतों पर 4,23,289 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, और 22-23 में के मुकाबले ये 11.1% की इसमें वृद्धि हुई है, ऐसा बताया गया है बजट के अंदर। तो थोड़ा सा इसको देख सकते हैं आप कि वृद्धि कितने % की हुई है GSDP में। तो याद रखिएगा कि मौजूदा कीमतों पर 11.1% की यहाँ पर वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। फिर अगर आगे बढ़ें व्यय में, तो व्यय को छोड़ भी सकते हैं, इसको रहने दीजिए। आगे प्राप्तियाँ आते हैं, ये सब आंकड़ों से ज़्यादा क्वेश्चन JSSC में पूछने की संभावना काफ़ी कम है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा राजकोषीय घाटा को देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए 23-24 के लिए जो राजकोषीय घाटा है ये कितना रखा गया है, तो ये 2.8% पर लक्षित है कि 2.1% रखा जाना है।
और 22-23 में संशोधित जो अनुमान था उसके अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.3% रहने का उम्मीद है, जो जीएसडीपी के 2.8% के बजट अनुमान से कम है। यानी 22-23 में 2.3% रखा गया था, लेकिन 23-24 के लिए आप देख रहे हैं कि 2.8% है। यानी राजकोषीय घाटा क्या हुआ है, तो बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है यहाँ पे। तो 2.8% ही आपको डेटा याद रखना है। अगर पूछा जाएगा कि कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है, तो इन दोनों में जब माइनस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 0.5% लगभग यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो 2.8% आपको याद रखना है कि जो राजकोषीय घाटा है वो है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्षेत्रों में देख लेते हैं। तो देखिए, शिक्षा पर व्यय जो है ये ज़्यादा है, और झारखंड ने 2023-24 में शिक्षा पर अपने व्यय का 14.5% आवंटित किया है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा किस विभाग पर व्यय है या किस क्षेत्र में व्यय किया गया है, तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है, और लगभग 14.5% यहाँ पर व्यय किया गया है। वही अगर बात करें स्वास्थ्य पर, तो देखिए स्वास्थ्य पर 6.7% व्यय है, हेल्थ के सेक्टर में 6.7%। ग्रामीण विकास में देखिए 13.6%, यानी दूसरा सबसे ज़्यादा जो व्यय है वो ग्रामीण विकास पर है। ठीक है, इसके अलावा SC, ST और OBC इन पर जो खर्च है वो 2.8% के आसपास किया जाएगा। हालांकि ये डेटा उतना काम का नहीं है, यानी 2 ही आपको मेनली याद रखना है, या 3 आप रख सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। इन्हीं क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और कुछ डेटा देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, बजट में जो है वो ऐसा बताया गया है कि इस बजट का एक नाम है, इस बजट को एक नाम दिया गया है, वो है हमीन कर बजट। ठीक है, हमीन कर बजट। और इसी नाम से एक ऐप भी जारी किया गया था कुछ साल पहले, और इसके अलावा एक पोर्टल भी जारी किया गया था। ठीक है, तो इसी नाम से ऐप और पोर्टल का विकास भी किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, तो हमीन कर बजट नाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक नया योजना आया है। तो याद रखिएगा, ऐसे तो नाम से ही पता चल जाएगा, लेकिन इसी बजट में लाया गया है। ठीक है, फसल सुरक्षा को लेकर एक योजना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, फसल सुरक्षा को लेकर। उसके बाद क्या है, तो पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण हमने पढ़ ही लिया है कि वहाँ पर क्या किया जाएगा, तो प्रज्ञा केंद्र की स्थापना होगी, और प्रज्ञा केंद्र की स्थापना के साथ ही जो भी जितना भी पंचायतों से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सारा एक ही जगह पर हो जाएगा। इसके अलावा 1-2 फैक्ट ये है कि पंचायत सचिवालयों में ऐसा बताया गया है कि LED TV वगैरह लगाया जाएगा। हालांकि ये पूछने लायक नहीं है, लेकिन बजट में ये सारा कुछ प्रावधान किया गया है। ठीक है, और कुछ अगर बजट में प्रावधान की बात करें, तो बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की गई है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज की बात की गई है, कहाँ कहाँ पर, तो बोकारो और रांची में, बोकारो प्लस रांची। इसके अलावा नेक्स्ट देखें अगर कि और क्या क्या प्रावधान है, तो नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि झारखंड में आप देखेंगे तो नेतरहाट एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में है, मौजूद है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो एक टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा, TDA बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कहाँ बनाया जाएगा, तो ये नेतरहाट में बनाया जाएगा। इसके बाद माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के लिए कृषि समृद्धि योजना की हमने बात कर ली है। ठीक है, वो सौर ऊर्जा से रिलेटेड योजना था, और उसी से संबंधित मैंने केंद्र सरकार का योजना बताया जो कुसुम योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो भी सेम है, और उसी के तर्ज पर इस योजना को लाया गया है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कई मोबाइल ग्राम क्लिनिक बनाने की भी बात की गई है। ठीक है, मोबाइल ग्राम क्लिनिक, यानी कई ग्रामों में क्या किया जाएगा, तो कुछ एम्बुलेंस वगैरह पर मेडिकल सुविधाएं जो है वो रखी जाएंगी, और उन जो ग्रामीण इलाका है, जो पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर उसको पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में दिया जा रहा है, ऐसा बजट में बताया गया। ठीक है, 100 यूनिट जो बिजली है वो फ्री में दिया जा रहा है, जो भी घरेलू और शहरी उपभोक्ता हैं उनको। इसके अलावा नई खाद्य प्रसंस्करण नीति की बात की गई है, तो ये सब उतना ज़्यादा काम का नहीं है। पर्यटन नीति की बात की गई है, और पर्यटन नीति के जरिए विभिन्न जो पर्यटन स्थल हैं उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, इसके बारे में भी बातचीत हुआ है।
इसके अलावा डेयरी प्लांट की हमने बात कर ही ली है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक योजना झारखंड में या पूरे भारत में या पूरे विश्व में चल रहा था, और वो है मिलेट को लेकर, यानी मोटा अनाज को लेकर। हर राज्य सरकार के बजट में आप देखेंगे इसके बारे में चर्चा है, ठीक है। तो मिलेट कहते हैं मोटा अनाज को, और मोटा अनाज में ज्वार बाजरा जो सब है वो सब आ जाता है, और ये जो है काफ़ी पौष्टिक होता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य सरकार या भारत सरकार प्रयास कर रही है, और भारत सरकार ने एक योजना भी लाया था इसके लिए, याद कर लीजिएगा। महर्षि योजना जो है वो इसी मिलेट को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा 2023 का जो ईयर है इसको यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा मोटा अनाज का वर्ष के रूप में भी मनाया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और झारखंड सरकार भी बोली है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक मिशन लाएंगे जिसका नाम है मिलेट मिशन, ठीक है। तो इसी बजट में मिलेट मिशन लाने की भी बात की गई है, और ये कई राज्य सरकारों द्वारा लाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड को इकलौता राज्य है लाने वाला, ढेर सारे राज्य सरकारों द्वारा ये लाया गया है। इसके अलावा देखिए एडीबी जो है वो कई जल आपूर्ति के लिए जो योजनाएं हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जैसे झुमरी तिलैया में जो शहरी जल आपूर्ति योजना है वहाँ पर, रांची में, मेदिनीनगर, पलामू में, तो इन सारी योजनाओं में एडीबी के द्वारा जो इन्वेस्ट है वो पैसा किया जाएगा। तो याद रखिएगा। एडीबी के बारे में आप जानते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है मनीला में। मनीला कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस का कैपिटल है। और एडीबी क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरह से बजट में जो भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और लास्ट में बस एक योजना को हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो याद रखिएगा कि ये जो सीएम सारथी योजना है इसके बारे में बजट में चर्चा की गई है। और इस योजना में क्या बताया गया है, तो बताया गया है कि 40,000 युवक और युवतियों को क्या किया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये जो सारथी योजना है वो किसके लिए है, तो कौशल विकास के लिए, ठीक है। कौशल विकास के लिए है, और इसमें टारगेट रखा गया है कि 40,000 जो युवा हैं या युवतियां हैं इनको क्या किया जाएगा, तो कौशल विकास इनका किया जाएगा 40,000। और क्या इनको फैसिलिटी मिलेगा, तो कहा गया है कि प्रशिक्षण के बाद जब इनको रोजगार मिलेगा तो 6 माह तक पुरुषों को 1,000 और महिलाओं और दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रति माह यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। तो 40,000 पहले लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि 6 माह तक जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनको दिया जाएगा 1,000 रुपये प्रति माह, ठीक है। और इसके अलावा जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं और जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, इनको दिया जाएगा 1,500 रुपये, ठीक है। 1,500 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा प्रशिक्षण के बाद, जब तक कि उनको रोजगार नहीं मिल जाता है। तो ये कुछ योजना है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है फेम योजना, ठीक है। फेम योजना किसके लिए है, तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवी को बढ़ावा देने के लिए है ये, और इसको झारखंड सरकार भी आगे बढ़ा रही है। और इसमें जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको लाया गया है, तो ये ईवी को बढ़ावा दे रही है, साथ ही साथ प्रयास कर रही है कि जो कचरा है उसका प्रबंधन बेहतरीन तरीके से हो। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न बन जाए। इसके अलावा अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो बजट में बचा हुआ। 1-2 फैक्ट हो सकता है कि बच गया हो, लेकिन उससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। बाकी जो सोर्स होगा आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने बात बताया, जो भी यहाँ पर फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनेंगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जब तक कि नया बजट नहीं आ जाता है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा रिवाइज भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।